बम बम भोले। तो नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल अमित इन इंडिया पर। तो जैसा कि हम लोग देखिए, आज हम जा रहे हैं श्री शूलटंकेश्वर महादेव मंदिर। तो ये देखिए, ये उस मंदिर को जाने के लिए हमारा मुख्य द्वार है। तो हम चलते हैं उस मंदिर की ओर। और एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैं उस मंदिर पर क्यों जा रहा हूँ और किसके लिए जा रहा हूँ। तो कहते हैं कि अगर शिव न होते तो काशी न होती, और शिव न होते तो गंगा भी नहीं होती। तो इसकी कहानी में चल रहा हूँ, आपको बताऊंगा उस मंदिर पर पहुंचकर। तो आइए चलते हैं। हर हर गंगे। अब देखिए, हम पहुंच चुके हैं गंगा जी के किनारे। तो दोस्तों, कहते हैं कि हम जिस जगह पर हैं, जिसका नाम है श्री शूलटंकेश्वर महादेव, तो हमने इस मंदिर के अंदर प्रवेश किया और सीधे पहले हम गंगा जी के पास आ गए, क्योंकि पहले हम चाहते थे गंगा जी का आशीर्वाद लेना, आचमन करना, और उसके बाद फिर हम यहाँ से चलेंगे शिवलिंग का दर्शन करने। तो आइए पहले हम गंगा जी का आशीर्वाद लेते हैं और आचमन करते हैं। जय हो गंगा मैया। तो आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको दिखाते हैं वह शिवलिंग। कहते हैं कि यह शिवलिंग जो माधव ऋषि के द्वारा स्थापित किया गया था, माधव ऋषि ने ही इस जगह की स्थापना की थी, और इसीलिए इस जगह का नाम बोलते थे माधवेश्वर, और उसी के बाद इस जगह का नाम पड़ा माधोपुर। तो आज हम माधोपुर गांव में हैं, और यह जो हमारा मंदिर है श्री शूलटंकेश्वर मंदिर, यह मंदिर माधोपुर गांव में स्थित है, गंगा जी के किनारे। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वह यह है कि यह काशी के दक्षिणी छोर पर स्थित है, जिसको हम बोलते हैं काशी का दक्षिणी द्वार। तो आइए हम चलते हैं मंदिर के अंदर। तो देखिए, यहाँ पे हम मुख्य द्वार पे हैं इस मंदिर के, और यहाँ देखिए अगर, तो यहाँ पे हमारे पास है श्री गणेश भगवान जी की मूर्ति। तो कहते हैं कि हमारे सनातन धर्म में पहले हमें गणेश भगवान का आशीर्वाद चाहिए, उसके बाद फिर हम चलते हैं शिवलिंग जी का दर्शन करने के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। तो दोस्तों देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था इस पवित्र शिवलिंग के बारे में, तो आप लोग जानकर हैरान होंगे कि ये कितनी पुरानी है यह शिवलिंग, इसकी कहानी क्या है। कहते हैं कि गंगा जी के अवतरण से पहले का यह शिवलिंग यहाँ पर है। तो सोचिए आप कि गंगा जी इस पृथ्वी लोक पर कब आई, कैसे आई। तो गंगा जी के आने के पहले इस शिवलिंग की स्थापना यहाँ पर माधव ऋषि द्वारा कर दी गई थी, क्योंकि यह माधव ऋषि की तपोस्थली थी। तो यहाँ पर देखिए, हमारा पवित्र शिवलिंग है, उधर हमारे नंदी जी हैं, और यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, तो त्रिशूल भी है। तो इस मंदिर के अंदर देखें, यहाँ पर कार्तिकेय जी भी हैं, पार्वती जी भी हैं, हमारे गणेश भगवान जी भी हैं। तो सभी देवी देवताओं का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो अगर मैं कहूँ एक सरल शब्दों में, तो यहाँ पर हमारे शंकर भगवान के पूरे परिवार को जगह दी गई है। और अगर यहाँ पर देखिए, हमारे संकट मोचन महाराज हनुमान जी की भी मूर्ति है। तो आप देख सकते हैं इस मंदिर में पूरा परिवार एक तरह से बसा हुआ है। तो आइए देखिए, अभी हम मंदिर के अंदर थे, हमने शिवलिंग जी का दर्शन भी किया। उसके बाद फिर हमने सोचा कि बाद फिर चले हम गंगा जी के पास, और आपको कुछ यहाँ की कहानी बताते हैं। जैसा हमने कहा कि हमारा जो शिवलिंग स्थापित है उस मंदिर के अंदर, वो गंगा अवतरण के पहले का है। तो अब सोचिए कि गंगा जी यहाँ पर कैसे आई।
तो कहते हैं कि जब गंगा जी इस पृथ्वी लोक पर आई, जब भागीरथी जी गंगा जी को लेकर आए, तो जब वो हिमालय से उन्होंने चलना स्टार्ट किया तो उनका प्रवाह विकराल इतना तेज था कि लोग डर गए कि अब क्या होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि काशी नगरी जो है ये भगवान शंकर की नगरी, भोले बाबा की नगरी, बाबा विश्वनाथ की नगरी। तो कहते हैं कि उन्होंने सोचा कि अगर गंगा जी का यही विकराल रूप रहा तब तो काशी में पूरी तबाही बर्बादी आ जाएगी। तो कहते हैं कि उन्होंने यहाँ पर अपने त्रिशूल को फेंक कर गंगा माता को रोका और उनसे कहा कि अब आप सोचिए आपको क्या करना है। तो कहते हैं कि फिर गंगा माता ने भगवान शंकर का आदर करते हुए अपने आप को यहीं पर स्थिर कर लिया। तो फिर कहते हैं कि शंकर भगवान यहाँ पर आए और उन्होंने गंगा माता से 2 वचन लिए। पहला कि हे गंगा माता, आप काशी नगरी को छूती हुई जाएंगी। सोचिए आप लोग, अगर वो घटना यहाँ पर नहीं हुई होती तो अब तक हमें हमारे इस नगरी को गंगा माता का दर्शन नहीं होता, क्योंकि फिर वो किसी और रास्ते से निकल जाती। और दूसरा क्या था? दूसरा वचन उन्होंने गंगा माता से यह लिया कि आप कभी भी हमारे इस काशी नगरी के क्षेत्र में किसी को जलीय जीव हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो आपने सुना हो कई बार कि कुछ घटनाएं हमारे काशी क्षेत्र में हुई है गंगा जी में, लेकिन अब तक आपने कभी यह नहीं सुना होगा कि कभी किसी जलीय जीव ने किसी को हानि पहुंचाई हो। तो यही 2 आशीर्वाद गंगा जी का लिया हमारे भगवान शंकर ने, और उसके बाद फिर गंगा माता आगे की ओर बढ़ती हुई चली गई। अब आप सोचिए कि इस जगह का नाम शूल टंकेश्वर महादेव क्यों पड़ा, क्योंकि इसका तो नाम पहले था महादेवेश्वर महादेव टेम्पल। तो शूल मतलब होता है कि किसी का दुख को हरण कर लेना, किसी के दुख को सुख में बदल देना। तो इसीलिए जब यहाँ पर कई सारे ऋषि मुनि लोग तपस्या किया करते थे तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसका नाम बदलकर शूल टंकेश्वर महादेव मंदिर कर दिया जाए। तो उसके बाद से आमजनों के बीच में, यहाँ काशी क्षेत्र के जो लोग हैं वो लोग इस पवित्र स्थान को शूल टंकेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जानते हैं। तो हमने आपको इतना बताया इस मंदिर के बारे में, इस जगह के बारे में। आइए आपको कुछ बताते हैं। छोटा सा हमारा जो वर्णन होगा वो होगा हमारे गंगा नदी के ऊपर, गंगा माता के ऊपर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि गंगा माता जहाँ जहाँ भी इस देश में जिस जिस जगह से गुजरती हैं उनका जो बहाव है वो होता है उत्तर से दक्षिण की तरफ। और जो सबसे ही महत्वपूर्ण बात है वो इस वाराणसी के लिए, इस काशी क्षेत्र के लिए, कि यहीं इस जगह पर पहुंचकर गंगा जी दक्षिण से उत्तर की तरफ बहना शुरू हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं कि इसी जगह से गंगा जी उत्तर वाहिनी होकर काशी क्षेत्र को छूते हुए आगे निकल जाती हैं। ये हमारा था छोटा सा वर्णन इस जगह के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए कहते हैं कि काशी में हमारे बहुत ही मुख्य तीर्थ स्थल हैं। जो सबसे पहला आता है वह है श्री काशी विश्वनाथ जी का मंदिर। दूसरा जो है वो है श्री केदारेश्वर मंदिर, जो केदार घाट पर स्थित है। और उसके बाद अगर हम कहें तो हमारा यह आता है श्री शूल टंकेश्वर महादेव जी का मंदिर। तो सभी मंदिर का एक अपना अपना एक अलग महत्व है, क्योंकि सभी मंदिर जो है वो हमारे शंकर भगवान का स्वरूप है। तो उसके बाद कहते हैं कि अगर आप कभी इस जगह पर सावन में आएँ या फिर शिवरात्रि में आएँ तो यहाँ बहुत ही विशाल मेला लगता है। यहाँ पर बहुत ही दूर दूर से लोग आते हैं इस मंदिर में दर्शन करने के लिए। और जैसा मैंने आपको बताया कि क्यों इसका नाम पड़ा शूल टंकेश्वर, क्यों? क्योंकि जिस भी इंसान को कोई भी दुख होता है, तकलीफ़ होता है, परेशानी होती है, तो वो सभी लोग अपनी मन्नतें लेकर इस मंदिर में आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं और पूरी उम्मीद करते हैं कि उनकी वह सब मन्नतें पूरी हो जाती हैं। उसके बाद फिर से वह लोग आकर इस मंदिर पर दर्शन एवं पूजन करते हैं। तो यह एक बहुत ही रोचक कहानी है इस मंदिर के बारे में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आएगा। इसको आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें और समझें इसकी कहानी को। तो दोस्तों, जैसे हमने आपको पूरा यहाँ इस मंदिर के बारे में पूरा एक एक चीज़ बताया कि कैसे क्या हुआ, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आएगा। क्योंकि बार बार मैं चाहता हूँ कि आप लोग काशी के ऐसे ऐसे मंदिरों के बारे में जानें जिनकी हमारे पास बहुत सारी जानकारियाँ नहीं हैं, जिनके बारे में विकिपीडिया भी फेल हो जाता है कि नहीं यार, वी डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन। तो
तो हम चाहते हैं वो ऐसे ऐसे मंदिरों पर पहुंचना ताकि आप उस चीज़ के बारे में जानें, क्योंकि काशी में देखिए बहुत सारे हमारे शंकर भगवान के मंदिर हैं, लेकिन हर मंदिर की अलग अलग कहानी है। कुछ की कम कहानियाँ हैं, कुछ की बहुत ज़्यादा कहानियाँ हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। इसी तरह आप लोग धीमे धीमे हमारे चैनल के थ्रू बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा करते रहेंगे, जो आप लोगों को बहुत ही आनंद देगा और आप लोग भी चाहेंगे कि अमित की तरह हम घूमते रहें। सो प्लीज़ हमारे इस चैनल को देखें और हाँ, हमेशा देखें पूरे परिवार के साथ में। थैंक यू वेरी मच। हर हर महादेव।